नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज प्रोनाउन का लास्ट वीडियो देखेंगे जिसमें है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। यानी इसमें ईच अदर और वन अनदर दो ही प्रोनाउंस है, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एग्जाम्पल है, वे एक दूसरे को प्यार करते थे, दे लव्ड ईच अदर, या दे लव्ड वन अनदर। तो ईच अदर या वन अनदर का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही याद करना है। ईच अदर और वन अनदर यदि प्रयोग आता है तो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले सब समूहों से जोड़ता है। देखिए, कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है जब हम प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का, वह अपने से प्रयुक्त, अपने से पहले प्रयुक्त, यानी अपने से जो हाथ जोड़ेंगे उससे पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो कह रहा है कि के बदले में आकर, यानी उस नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। यानी नाउन आब्लिक प्रोनाउन की पुनरुक्ति, यानी नाउन प्रोनाउन जो बार बार आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति को रोक देता है और उस नाउन आब्लिक प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले सब समूहों से जोड़ता है। और जिस नाउन प्रोनाउन की पुनरावृत्ति को वह रोकता है तो एक नाउन या प्रोनाउन हट जाता है, तो जब उस शब्द को हम लगा देते हैं तो आने वाले जो अन्य शब्द हैं उस वाक्य में उनका संबंध उससे वो जोड़ देता है। यानी कहने का मतलब यह कि ये कहीं नाउन या प्रोनाउन से पहले वाक्य का भी काम चल जाता है और दूसरे वाक्य का भी काम चल जाता है यदि रिलेटिव प्रोनाउन आता है तब। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, पहले थोड़ा डिफिनीशन देख लें इंग्लिश में। ए रिलेटिव प्रोनाउन प्रोहिबिट्स द रिपीटिशन ऑफ सम नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन गोइंग बिफोर बाय being used in place of the noun oblique pronoun and relates the said noun oblique pronoun to a group of words that follow। कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन प्रोहिबिट्स द रिपीटिशन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन रिपीटिशन को, पुनरावृत्ति को रोकता है। कब? सम नाउन ऑफ प्रोनाउन गोइंग बिफोर, यानी जो उसके पहले दिए गए नाउन या प्रोनाउन आता है तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को रोक लगा देते हैं तो बाद का जो नाउन प्रोनाउन जो यूज्ड किया गया है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को यूज्ड किया गया दोबारा, तो उसके रिपीटिशन को रोक देता है, पुनरावृत्ति को रोक देता है। एंड रिलेट्स, और कह रहा है कि संबंध बना देता है नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो आने वाले शब्द समूह हैं उनसे उसका संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। इसको हम एग्जाम्पल से विधिवत समझ सकते हैं। देखिए, थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन है? तो हु है, हुम है, हुज है, विच है, वाट है तथा दैट है। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। कह रहा है कि दिस इज द बुक, यह वही पुस्तक है। द बुक वाज गिवन टू मी,
यानी कह रहा है कि यह वही पुस्तक है, द बुक, पुस्तक, वाज गिवन, दी गई थी, टू मी, मुझे, यानी मुझे दी गई। यह वही पुस्तक है जो मुझे दी गई, तो जो शब्द यहाँ है नहीं, यह वही पुस्तक है, यानी पुस्तक जो मुझे दी गई। यहाँ देखिए द बुक और द बुक, यानी बुक, बुक दो बार आ रहा है, इस वाक्य में भी बुक आ रहा है, इस वाक्य में भी बुक आ रहा है। तो कह रहा है कि इसी नाउन या बिलिक प्रोनाउन, यानी यहाँ नाउन आ रहा है बुक और बुक, इस दो बार आने वाले नाउन की पुनरावृत्ति को रोक देता है, रोकने का कार्य करता है। यानी इस बुक में से कोई एक ही बुक रहेगा, एक बुक हट जाएगा, तो बुक बुक बार बार आ रहा है, जो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस एक बुक को हटा देगा, और जो शब्द एक बुक को हटाता है वही शब्द रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। देखिए आगे इन दोनों वाक्यों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं, जोड़िए देखिए, दिस इज द बुक, यहाँ से ये पहला वाक्य वैसे ही रहेगा, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ये द बुक हटा दिया हमने, तो यहाँ हमने शब्द लाया दैट, बाकी वाज गिवन टू मी सब वही है, यानी बुक, द बुक को हटा करके हमने लाया दैट। तो ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और दूसरी चीज़, ये दैट के आने से आगे आने वाले नाउन की पुनरावृत्ति को समाप्त कर देता है, और जो आगे उसके आगे जो शब्द समूह है, ये वाज गिवन टू मी, ये जो शब्द समूह है, इसका संबंध इस वाक्य से स्थापित कर देता है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन पड़ा, संबंध, इसका संबंध इससे स्थापित कर देता है। तो ये दैट जो है इस वाक्य का और इस वाक्य का बीच का ऐसा वस्तु है, ऐसा शब्द है जो दोनों वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। तो यहाँ अर्थ क्या होगा, दिस इज द बुक, यह वही पुस्तक है, दैट, जो वाज गिवन टू मी, जो मुझे दी गई, यानी वही पुस्तक है जो मुझे दी गई। यानी किसके बारे में चर्चा हो रही है, कि पुस्तक के बारे में चर्चा हो रही है, कि वही पुस्तक है और वही पुस्तक मुझे दी गई। तो यहाँ बुक को हटा दिया गया और इसके जगह पर ये द बुक के जगह पर दैट लाया गया, और ये दैट इन दोनों वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अन्य एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, यहाँ देखिए ये अर्थ क्या होगा, द बॉय, लड़का, हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। इसमें भी दो वाक्य है, इसको तोड़ें तो होगा द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, फिर यहाँ होगा फुल स्टॉप के बाद द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। यानी द बॉय दो बार आ रहा है, तो द बॉय का रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है दो बार। तो इस द बॉय, एक द बॉय को रखा, दूसरे द बॉय को हटाया, और कौन सा कार्य किया, हटाने का कार्य, हु ने, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा द बॉय जो खेल रहा है मेरा मित्र है, लड़का जो खेल रहा है मेरा मित्र है। अगला देखिए, द चेयर्स, कुर्सियाँ, विच आर ब्रोकन, जो तोड़ी गई, कुर्सियाँ जो तोड़ी गई, आर ऑफ नो यूज, नो यूज है माना बेकार हैं, प्रयोग के लायक नहीं हैं। तो यहाँ होगा द चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियाँ तोड़ी गई, फिर द चेयर्स यहाँ जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप हुआ, द चेयर्स आर ऑफ नो यूज। तो द चेयर्स की पुनरावृत्ति को किसने रोका, विच ने रोका, इसलिए विच जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा होगा। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय वही लड़का है, हुम ऑल प्रेस, जिसको ऑल प्रेस सभी प्रशंसा करते हैं, यानी जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं वही लड़का है। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, द हाउस, घर, हुज वॉल्स, जिसकी दीवारें, आर वाइट, सफ़ेद हैं, आर माइन, मेरी हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा द हाउस वॉल्स आर वाइट, घर की दीवारें जो सफ़ेद हैं
हाउस आर माइन, घर मेरा है। तो इसी तरह से हुज जो है ये द हाउस की पुनरावृत्ति को रोक रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा नोट वगैरह हम लिखे नहीं है, नोट पर थोड़ी सी चर्चा कर दे रहे हैं कि कह रहा है कि हु, हुम तथा हुज का प्रयोग, हु जैसे यहाँ लगाया गया है, हु का प्रयोग नहीं, हु है, और हुम का प्रयोग इसमें नहीं है, ये है देखिए है, हु, हुम और हुज का जो प्रयोग है व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, देखिए निर्जीव वस्तुओं, चेयर्स के साथ विच आया है, तथा जानवरों के लिए होता है, जानवरों के लिए भी होता है। दैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए होता है, और दैट का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है। ठीक है। अब आगे आपको थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, इसमें थोड़ा सा देख लें आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग, प्रोनाउन यूज्ड प्रयोग किया जाता है फॉर आस्किंग, क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए, आस्किंग ए क्वेश्चन ए प्रश्न पूछने के लिए, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट इज दिस, यह क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। आगे देखिए, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, तो ये जो हुज है, व्हाट है, उसके पहले आपका हु आया, व्हाट आया, ये सब जो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु, होम, हुज, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इसमें थोड़ा सा नोट देखें, जब हुज, विच तथा व्हाट के साथ, यानी हु और हुम के साथ नहीं, हुज और हुज, विच तथा व्हाट के साथ नाउन प्रयोग होते हैं तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव की भी चर्चा हमने हल्का फुल्का कर दिया है। तो यदि इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ यदि कोई नाउन आता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस न होकर के इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हुज बुक इज दिस, हुज बुक यह पुस्तक, इज दिस यानी यह पुस्तक, इज दिस यह पुस्तक किसकी है, किसकी पुस्तक यह है, यह अर्थ होगा कि किसकी पुस्तक यह है। यह है हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ हुज के साथ नाउन नहीं आया, लेकिन हुज के साथ यहाँ नाउन आया है। यह किसकी पुस्तक यह है। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर कौन सा कलर, रंग, तो कलर के साथ आपका व्हाट आया, तो ये व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, हुज आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, तो कलर नाउन है, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होकर के इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच क्लास, क्लास नाउन है, नाउन के साथ विच आया है, तो ये विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन न होकर के इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। विच क्लास, कौन से क्लास डू यू रीड इन, तुम किस क्लास में पढ़ते हैं, यानी कौन से क्लास में तुम पढ़ते हो, तो ये यदि रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ यदि कोई नाउन आता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है, और इसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जब आप एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, आसानी होगी, इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने हल्का फुल्का प्रोनाउंस के साथ एडजेक्टिव की भी चर्चा हल्का फुल्का कर दिया है, तो उस समय आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। आज आपका प्रोनाउन का चैप्टर समाप्त हुआ।